हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। गाइज, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला वीडियो। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है पॉइंट टू पॉन्डर। बच्चों, पॉइंट टू पॉन्डर क्या होता है? पॉइंट टू पॉन्डर का मतलब होता है मनन हेतु बिंदु, मनन के लिए बिंदु। मनन मतलब होता है जिन्हें आपने अपनी माइंड में रखना है, ठीक है। हर समय उन बिंदुओं को, यानी जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने हर समय अपने मन में रखना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है। उन्हीं को हम कहेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है, मनन हेतु बिंदु। तो बात करते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मनन हेतु बिंदु का मतलब है कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे ट्रिक जहाँ जो आपको याद रखने चाहिए। आप इनको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि इफ ए एन, यदि ए एन दिया है, इज गिवन है, तब, ठीक है। इफ ए एन इज गिवन देन, अर्थात यदि ए एन अर्थात ए एनवा पद दिया है तब हम, अगर हमें ए एन दिया है तो हम इस फॉर्मूले से डी निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, डी इज इक्वल ए एन माइनस वन, ठीक है। ए एन में से आपको माइनस करना है ए एन माइनस वन, ये एन है, ये एन माइनस वन है। तो आपको यहाँ एन लेना है, यानी ए एन टर्म लेना है। और सपोज उदाहरण के लिए, अगर मान लिया आपको फिफ्थ यानी पांचवा पद दिया है और छठा पद दिया है, तो हम छठा पद यहाँ लिखेंगे, मतलब सिक्स्थ टर्म को यहाँ लिखेंगे और एन की जगह 6 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 6 - 1। इस तरह से ये फॉर्मूला लगाकर आप d ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर इसे d का सूत्र कह सकते हैं, ठीक है। d का ये सूत्र कब लगाना है? जब हमको an दिया है। अच्छा, इसी प्रकार इफ Sn इज गिवन, Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है पदों का योग। एक यूपी हमें दी हुई है, ठीक है, तो उसके पदों का योग को Sn कहते हैं, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो S का मतलब योग, N का मतलब पदों की संख्या। तो आप इसको योग कह सकते हैं। AP के समांतर श्रेणी के पदों के योग को Sn से दर्शाया जाता है, मीन्स, ठीक है। तो अगर हमें Sn दिया है तो अब हम An निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो An निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है और इसकी मदद से आप आसानी से an निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर मेरा है थर्ड, नंबर 3। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल a प्लस सी। मतलब यदि ए बी सी ए पी में है, यानी एपी के पद हैं, ये तीनों एपी के फॉर्म में है, ए बी सी अगर एपी के फॉर्म में है तब 2b इक्वल a प्लस सी होता है। ये भी एक पॉइंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। मतलब b का दुगुना a और c के सम के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब a b c तीनों एपी के फॉर्म में हो। समझ गए? अब इसी तरह से एक और पॉन्डर अगर हम लेते हैं, मनन बिंदु, इन एन एपी nth टर्म, यदि एपी का n1 टर्म जो कि फ्रॉम लास्ट एंड, अगर एंड से हो तब आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा है कि अगर एक एपी का आपको पीछे से nवां पद निकालना है, मतलब an टर्म निकालना है पीछे से, ठीक है, पीछे से आगे को, मतलब हमारा एपी यहाँ से इधर को जा रहा है, ठीक है। और अगर हमें पीछे से आगे को टर्म पूछे जाए, ठीक है, फ्रॉम एंड, यानी कि पीछे से n पदों का या nवां पद निकालो, ठीक है, n टर्म्स निकालो पीछे से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो इस तरह का होता है बच्चों, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्म में ये होता है। तो ये तो हो गया आगे से। अगर हमें आगे से n टर्म निकालना है, ए एन टर्म,
तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर हमें पीछे से निकालना है, यानी एंड से निकालना है, जैसे मान लिया एक एपी में 50 टर्म्स हैं और अगर हमसे कहा जाए पीछे से यानी 50 से 10th नंबर का टर्म कौन होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तब आपको क्या करना है, ए की जगह एल, एल का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म को, जो भी लास्ट टर्म है उसी को एल कहते हैं। अच्छा, माइनस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया, बाकी सेम है। देखिए n-1 इंटू डी, तो ये हो गया बच्चों। ये है मेरा 5th नंबर का पॉन्डर, ठीक है, मनन बिंदु। ये मनन बिंदु आपको क्या कहता है, ये मनन बिंदु आपको कहता है लेट देयर बी एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। माना कि एक एपी है जिसका पहला पद फर्स्ट टर्म अगर उसका ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है, और इफ देयर आर एम टर्म्स, यदि उसमें एम टर्म्स है एपी में, तब, ठीक है, तब क्या होगा, ये इसको हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं माना एक एपी में कुल पद m है, कुल पदों की संख्या m है और उसका पहला पद क्या है, a है, और उसका सार्वंतर d है, ठीक है। यदि ऐसा है तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, ठीक है। तो हम इससे हटाते हैं और लेते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, अंत से यानी पीछे से n टर्म क्या होगा, ये पीछे से n टर्म क्या होगा ये हमें बताना है, ये इसका पता लगाना। तो इसके लिए होगा m, ओके। तो मैंने आपके सामने ये रखा कि एक एपी है जिसका पहला पद a है और उसका कॉमन डिफरेंस d है। यदि उसमें पदों की संख्या m हो, तब यदि हम, अब यहाँ पर हमने ले लिया nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है हमें, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि इस कंडीशन में अगर मैं पीछे से nवां पद निकालना है, n नंबर का पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, n, ये हमारा n हो जाएगा, n की जगह हम m-n+1 रखेंगे, ओके। तब हम इसको रख के देखते हैं और हमें क्या मिलता है। अब हमें n यानी कि इसको हटाना है, n की जगह ये ले लेना है और चेक करते हैं क्या आता है। दोबारा समझिए, यदि हमें पीछे से nवां पद निकालना है तो हम an का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर इसमें हम n की जगह m-n+1 रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमारा सूत्र निकल कर आता है, जो कि क्या होगा उस पर देखते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने ले लिया an इक्वल a प्लस n की जगह हमने ले लिया m-n+1 और पीछे हमारे पास है -1 इक्वल टू d। ये अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलता है, हमको मिलता है a प्लस, अब यहाँ पे माइनस ये +1 नहीं लिखा, +1 और -1, तो ये हो गया। अब ये +1 है, ये -1 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, m-n इंटू डी। तो बच्चों ये हो गया आपका पीछे से nवां पद निकालने का एक और फॉर्मूला, ठीक है। और ये कब, जब आपको पदों की संख्या m दी हो, पदों की संख्या m दी हो तब, ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हुआ, nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड दैट इज an इज इक्वल a प्लस m-n इंटू डी।
अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, दोनों फॉर्मूलों को लगाएंगे कैसे। इसको हमने अप्लाई करना है, इसमें हमने ए ले लेना है यानी प्रथम पद लेना है, और जबकि इससे पहले जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया इससे पहले, और वो क्या था, ए एन फ्रॉम दी एंड से, तो इसके लिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो ये एक सूत्र मैंने पहले दिया आपको, ये दूसरा सूत्र है। दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन में अप्लाई करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके।